नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। साथियों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे व्यवसाय के बारे में बताएंगे जिससे कि अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं। आपके अंदर इन तरह का स्किल्स है तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में कुल मिलाकर 10 ऐसे व्यवसाय के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसका डिमांड कहीं ना कहीं गाँव से लेकर शहर तक रहता है और आने वाले फ्यूचर टाइम में ये व्यवसाय अच्छे खासे आपको प्रॉफिट मार्जिन देंगे और ये व्यवसाय आने वाले फ्यूचर टाइम में अच्छे खासे ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में साथियों, यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखा, सर्च किया, रिसर्च किया, मार्केट में भी विजिट करके आपने देखा, उसके बाद भी ये चीज कंफर्म नहीं हो पा रही हो कि मुझे कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहिए कि अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो पर साथियों आप बने रहते हो विदाउट स्किप किए हुए। यदि इस वीडियो को आप वॉच करते हो तो मैं पूरी तरह से कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप किस तरह से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बिल्कुल घर बैठे आप इस व्यवसाय को चलाकर अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यदि आप इस वीडियो पर बने रहते हो तो आपको अच्छी खासी जानकारी देखने को मिलेगी। चलिए साथियों, सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में बता दें साथियों। तो साथियों, सबसे पहला व्यवसाय हार्डवेयर का व्यवसाय। यह साथियों ऐसा व्यवसाय जिसे कि अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, महिला भी चला सकती है, कोई भी चला सकता है। इस व्यवसाय का डिमांड कहीं ना कहीं साथियों गांव से लेकर शहर तक हर समय बना रहता है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो हार्डवेयर का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, हार्डवेयर का व्यवसाय ऐसा है जिसे कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों, इस व्यवसाय में जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। वैसे साथियों, हार्डवेयर का व्यवसाय आप 10,000, 15,000, 20,000 से भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आपके पास अच्छे खासे पैसे, अच्छे खासे बजट है तो इस व्यवसाय में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करते हो तो अच्छे खासे कमाई भी आप कर सकते हो। कहीं ना कहीं साथियों, हार्डवेयर के व्यवसायी जो है अच्छे खासे रुपये जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि साथियों इस व्यवसाय का डिमांड कहीं ना कहीं गांव से लेकर शहर तक बना रहता है। हार्डवेयर के व्यवसाय में किसी भी तरह के पार्ट पुर्जा भी आप रख सकते हो, मैकेनिकल प्रोडक्ट भी रख सकते हो, किसी भी तरह के गाड़ी का पार्ट भी रख सकते हो। ये चीज आप पर डिपेंड करता है किन तरह के हार्डवेयर प्रोडक्ट आप अपने दुकान में रखने वाले हो। हालांकि साथियों, इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो महीने के 50,000 से 1.5 लाख तक की कमाई बड़ी आसानी से कर सकते हो। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासी कमाई आप कर सकते हो। साथियों, धागों का व्यवसाय ऐसा है जिसका डिमांड गांव से लेकर शहर तक बना रहता है। धागा, जी हां साथियों, धागा मैन्युफैक्चरिंग करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। धागा का क्वालिटी साथियों मार्केट में लाखों ने हजारों प्रकार के हैं, आप पर डिपेंड करता है किन तरह के धागा मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो। धागा का व्यवसाय आप यदि स्टार्टअप करते हो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को महिला भी चला सकती है बेखूबी रूप से, पुरुष भी चला सकते हैं, अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, स्टूडेंट भी चला सकते हैं। ऐसे में साथियों, धागा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट आप लगाते हो, आप अपने मकान, दुकान, घर में कहीं पर भी धागा मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाकर अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय के यदि आप स्टार्टअप करते हो तो ये व्यवसाय लघु उद्योग के अंतर्गत जाता है, यानी कि गवर्नमेंट भी आपको अच्छे खासी लोन सब्सिडी मुहैया करवाती है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो धागा मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को चलाकर महीने के 45,000 से 75,000 की कमाई बड़ी आसानी से घर बैठे आप कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, रेशम का निर्माण कहीं ना कहीं गांव से लेकर शहर तक हर समय बना ही रहता है। रेशम से बनने वाले लाखों हजारों प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं। ऐसे में रेशम उत्पादन करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। रेशम का उत्पादन किस तरह से कर सकते हो, इसकी पूरी प्रक्रिया, पूरी ट्रेनिंग आपको लेनी है। गवर्नमेंट आपको अच्छे खासे ट्रेनिंग मुहैया करवाती है। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर आप विजिट कर सकते हो। ब्लॉक के अधिकारी आपको बताएंगे रेशम उत्पादन का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय के यदि आप स्टार्टअप करते हो, इस व्यवसाय में आपको अच्छे खासी सब्सिडी देखने को मिलती है, यानी कि रेशम उत्पादन के लिए गवर्नमेंट 75 से 80% तक की आपको सब्सिडी मुहैया करवाती है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, ये ऐसा व्यवसाय है जिसे कि 10 बाय 10 के रूम में स्टार्टअप कर सकते हो। आप अपने बालकनी में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, आप अपने दरवाजे पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। रेशम उत्पादन करके अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, जूते चप्पल का व्यवसाय ऐसा है जिसका डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर समय बना ही रहता है। जी हाँ साथियों, ये ऐसा व्यवसाय जिससे कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को यदि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप करते हो तो रोड साइड में स्टार्टअप कर सकते हो, अपना स्टॉल लगाकर भी स्टार्टअप कर सकते हो, ठेले पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को यदि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर आप स्टार्टअप कर सकते हो, इसके लिए बेस्ट लोकेशन होता है साथियों स्टेशन रोड, बस स्टेशन, कचहरी रोड, यानी कि भीड़ भाड़ वाले पब्लिक एरिया में यदि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। वहीं पर साथियों इस व्यवसाय में अच्छे खासा आप इन्वेस्टमेंट करते हो, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसके लिए साथियों बीच मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बीच मार्केट में हालांकि साथियों जूते चप्पल का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यह व्यवसाय ऐसा है साथियों, यदि कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो महीने के 20,000 से लेकर 60,000 तक की कमाई कर सकते हो। वहीं पर साथियों इस व्यवसाय में अच्छे खासे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो महीने के 70,000 से 1.5 लाख तक की कमाई बड़ी आसानी से कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, महिला भी चला सकती है, कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। आने वाले फ्यूचर टाइम में जूते चप्पल का डिमांड कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है साथियों, ऐसा व्यवसाय जिसका डिमांड कहीं ना कहीं हर समय बना रहता है, यानी कि आने वाले फ्यूचर टाइम में ये व्यवसाय अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आपको जनरेट करके देंगे और ये व्यवसाय
कभी भी फ्यूचर टाइम में बंद भी नहीं होगा। और इससे भी बड़ी बात है साथियों, ये व्यवसाय का डिमांड कहीं ना कहीं साल के 365 दिनों तक बने रहते हैं। किसी भी मौसम बेमौसम में ये व्यवसाय अच्छे खासे आपको प्रॉफिट मार्जिन देंगे। कहने में तो साथियों छोटा सा व्यवसाय लग रहा है, लेकिन ये व्यवसाय अच्छे खासे है। ये व्यवसाय साथियों घड़ी का व्यवसाय, घड़ी का व्यवसाय अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आपको देंगे। ये व्यवसाय भी लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप होते हैं। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। घड़ी का कैटेगरी बहुत तरह के साथियों, आप हाथों में बांधने वाले घड़ी या फिर दीवार पर टांगने वाले भी घड़ी आप लगा सकते हो। हालांकि साथियों आने वाले फ्यूचर टाइम में घड़ी का डिमांड कहीं ना कहीं बंद भी हो सकता है, लेकिन साथियों ये व्यवसाय जब तक रहेंगे तब तक आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करके देंगे। वैसे साथियों यदि कुछ नहीं कर रहे हो तो इस व्यवसाय को लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर आप स्टार्टअप कर सकते हो। एक ठेले पर भी इस व्यवसाय को चला सकते हो और रोड साइड में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय के लिए भी बेस्ट लोकेशन है साथियों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, रेलवे कॉलोनी या फिर स्कूल कॉलेज के आसपास इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी साथियों इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, स्टूडेंट भी चला सकते हैं, यानी कोई भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। हेयर कटिंग सैलून सेंटर का व्यवसाय साथियों ऐसा है जिसका डिमांड गांव से लेकर शहर तक बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है साथियों इस व्यवसाय का खूबी कि ये व्यवसाय कभी भी बंद नहीं होगा, यानी कि साथियों ऐसा व्यवसाय जिसका डिमांड कहीं ना कहीं फ्यूचर टाइम में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। आप सभी जानते हैं साथियों हेयर कटिंग का चार्ज 50 रुपए से 100 रुपए तक नॉर्मली चार्ज पर लिया जाता है। ऐसे में साथियों यदि कुछ नहीं कर रहे हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। हेयर सैलून सेंटर का व्यवसाय ऐसा है साथियों जिसे कि 500 रुपए से लेकर 5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है, यानी कि कम बजट पर भी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आपके पास अच्छे खासे बजट है तो उतना बजट में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। आने वाले फ्यूचर टाइम में साथियों व्यवसाय कभी भी बंद भी नहीं होगा। ऐसे में साथियों आपके लिए सुनहरा मौका, इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों हेयर सैलून सेंटर का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो तो हेयर सैलून सेंटर संबंधित आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, तभी इस व्यवसाय को चला सकते हो। वैसे साथियों इस व्यवसाय को अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट पे स्टार्टअप करते हो, किसी कारीगर को आप हायर भी कर सकते हो। बता दें साथियों इस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है, यानी कि हेयर सैलून सेंटर का व्यवसाय हम किस तरह से स्टार्टअप करें, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन हेयर सैलून सेंटर से हम प्राप्त कर सकते हैं, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन कहाँ हो सकता है, यानी कि गांव में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना सबसे बेस्ट रहेगा या फिर शहर के एरिया में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना सबसे बेस्ट रहेगा। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हमारे पास पैसे नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो। पूरी कंप्लीट गाइड वाली A to Z जानकारी वाले आपको वीडियो देखना, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा साथियों, जिसमें कंप्लीट तौर से गाइड करके मैंने बताया हूं कि हेयर सैलून सेंटर का व्यवसाय आप किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों उस वीडियो को जाकर देखिए यदि आप इस व्यवसाय को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कंप्लीट तौर से A to Z जानकारी दिया हो साथियों, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को जाकर विजिट करके देख सकते हो। बता दें साथियों किताबों का व्यवसाय ऐसा है जिससे कि कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, लेकिन साथियों इसके लिए थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत है, यानी कि आप पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं तो इस व्यवसाय को नहीं चला सकते हो। यानी कि किताब का दुकान चलाते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों ये भी व्यवसाय ऐसा है जिसका डिमांड कहीं ना कहीं फ्यूचर टाइम में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में साथियों कुछ नहीं कर पा रहे तो किताब बेचकर भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, किताब का दुकान खोल के अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टूडेंट भी चला सकते हैं, घर की महिला भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग कोई भी चला सकते हैं। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो किताब बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, खुद का दुकान स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय के लिए भी साथियों बेस्ट लोकेशन है, आप स्टेशन रोड में भी इस व्यवसाय को चला सकते हो, बस स्टैंड रोड में भी इस व्यवसाय को चला सकते हो, या फिर स्कूल कॉलेज के आसपास यदि किताब का दुकान का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो तो अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हो। जी हाँ साथियों ऐसा व्यवसाय जिससे आप 50,000 से 1.5 लाख तक की कमाई बड़ी आसानी से कर पाओगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है साथियों इस व्यवसाय में आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना प्रॉफिट मार्जिन आपको ये व्यवसाय देगा। यदि कम इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस व्यवसाय को ठेले पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो, रोड साइड में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, यानी बच्चों से पढ़ने से संबंधित छोटे छोटे किताब जो कि स्टेशनरी के कैटेगरी में आते हैं उन तरह की किताब रखकर इस व्यवसाय को भी शुरू किया जा सकता है लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर। यदि आप हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो बीच मार्केट में इस व्यवसाय को ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों करियर बनाने संबंधी जिन भी तरह के आजकल स्रोत खुल रहे हैं सभी में साथियों कंप्यूटर का स्किल्स की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में जितने भी स्टूडेंट 10वीं पास करते हैं, 11वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ऐसे में यदि कंप्यूटर ट्रेनिंग का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो तो कहीं ना कहीं अच्छे खासी कमाई आप कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों कंप्यूटर ट्रेनिंग के कोर्स कई प्रकार के किए जाते हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में ट्राई करते हो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो कहीं ना कहीं इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। वैसे में साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासी कमाई भी आप कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो आपके अंदर कंप्यूटर संबंधित स्किल्स नहीं है तो इस व्यवसाय को नहीं चला सकते हो। इनके लिए थोड़ा बहुत भी आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। वैसे साथियों इस व्यवसाय में जिन भी तरह के कोर्स किए जाते हैं उनका स्किल्स यदि आपके अंदर नहीं है तो किसी टीचर को भी आप हायर कर सकते हो, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। क्योंकि साथियों आने वाले फ्यूचर टाइम में कंप्यूटर संबंधित बहुत तरह की डिमांड होने वाले। ऐसे में साथियों कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलकर आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो मार्केट में तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को यदि स्कूल कॉलेज के आसपास स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को चलाकर महीने के 50,000 से 1.5 लाख तक की कमाई बड़ी आसानी से की जा सकती है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों हमारे भारत देश में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय
के लोग रहते हैं और सभी जाति धर्म संप्रदाय का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे में साथियों सभी धर्म संप्रदाय के लोग किसी ना किसी रूप में मोमबत्ती का उपयोग करते ही हैं। ऐसे में यदि साथियों मोमबत्ती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जहाँ साथियों कैंडल मेकिंग व्यवसाय पे स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ये ऐसा व्यवसाय साथियों जिसका डिमांड साल के 365 दिनों तक बने रहते हैं। हालांकि साथियों इनका मेन रुतबा देखने को मिलता है फेस्टिवल सीजन में। फेस्टिवल सीजन में मोमबत्ती व्यवसायी अच्छे खासे कमाई करते हैं। ऐसे में साथियों ये भी व्यवसाय लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं तो गवर्नमेंट से सब्सिडी या फिर लोन लेकर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इसके लिए गवर्नमेंट अच्छे खासे सब्सिडी भी मुहैया करवाती है। आप इस व्यवसाय में ट्राई करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, आपके अंदर इन तरह के स्किल्स ने किस तरह से मोमबत्ती मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग मुहैया करवाती है। जहाँ साथियों इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, स्टूडेंट भी चला सकते हैं, घर के घरेलू महिला भी चला सकते हैं, कोई भी चला सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को आप 10 बाय 10 के रूम में स्टार्टअप कर सकते हो। आप अपने घर दुकान मकान कहीं पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, मोमबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय पे स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, किन तरह से आप मोमबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो, इस व्यवसाय को कितना इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप किया जा सकता है, आखिर इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते कितना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं, फिर भी हम चाहते हैं कि मोमबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाए, तो गवर्नमेंट से सब्सिडी या फिर लोन लेकर इस व्यवसाय को हम किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्राप्त प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में सेल कर सकते हो, मार्केट रिसर्च हम किस तरह से करें, कस्टमर को हम किस तरह से ढूंढे, पूरी कंप्लीट गाइड वाले आपको वीडियो देखना। ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा साथियों, जिस वीडियो में साथियों मैंने कंप्लीट तौर से बताया हूं कि कैंडल मेकिंग व्यवसाय पे स्टार्टअप करके कितना कमाई कर सकते हो, किस तरह से कमाई कर सकते हो। साथियों उस वीडियो को देखिए, आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे उस वीडियो को यदि आप वॉच करते तो। यदि साथियों वो वीडियो आपको नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी आप उस वीडियो को देख के आप अच्छे खासे स्किल सीख सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, खाने में मसालों का उपयोग नहीं किया जाए तो खाना बेस्वाद लगता है। ऐसे में साथियों मसालों का व्यवसाय पे यदि स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, मसालों का व्यवसाय पे स्टार्टअप करके अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय का डिमांड गांव से लेकर शहर तक हर जगह बना ही रहता है। आने वाले फ्यूचर टाइम में इसका डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में साथियों मसालों का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को भी दो स्तर से स्टार्टअप किया जा सकता है। आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर प्रोडक्ट परचेज करके उसे रिपैक करके भी आप बेच सकते हो। मार्केट में किसी भी तरह से इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों, ये व्यवसाय भी लघु उद्योग के अंतर्गत जाता है, यानी कि गवर्नमेंट आपको अच्छे खासे सब्सिडी मुहैया भी करवाती है यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो। जहां साथियों यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। ये व्यवसाय भी आने वाले फ्यूचर टाइम में अच्छे खासे आपको प्रॉफिट मार्जिन देंगे। इस व्यवसाय को भी अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, महिला भी चला सकते हैं, पुरुष भी चला सकते हैं, कोई भी स्टार्टअप कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, इससे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो, आप अच्छे खासे कमाई जनरेट कर सकते हो। हालांकि साथियों इन 10 व्यवसाय में से किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करके अच्छे खासे मोटी कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है साथियों आपके अंदर किन तरह के स्किल्स है और किन तरह से आप अपने व्यवसाय को चला पा रहे हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं, आपके अंदर स्किल्स नहीं है तो अच्छे खासे कमाई आप नहीं कर सकते हो। हालांकि साथियों किसी भी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो धीरे धीरे स्किल्स आपका डेवलप हो जाता है, तो धीरे धीरे आपकी कमाई भी डेवलप हो जाती है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो इन 10 व्यवसाय में से किसी भी व्यवसाय को आप स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों आप इस वीडियो पर अभी तक बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो में जो मैंने 10 बिजनेस के बारे में जिक्र किया हूं, आखिर कौन सा व्यवसाय पे स्टार्टअप करने वाले हो, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो के बारे में और इस बिजनेस के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो देखते हैं, सर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो के माध्यम से अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।